हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सुशील में। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.8 मिलियन वर्ग किलोमीटर एंड ऑप्शन 4.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी, ऑप्शन नंबर बी 8 डिग्री 4 उत्तरी से 35 डिग्री 6 उत्तरी, ऑप्शन सी 6 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी और ऑप्शन डी 6 डिग्री 4 उत्तरी से 35 डिग्री 6 उत्तरी। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर इसका होगा, जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो राइट आंसर है ए 8 डिग्री 4 उत्तरी से 37 डिग्री 6 उत्तरी। क्योंकि आपने मैपिंग अच्छे से अगर समझे तो बता ले जाएंगे। अगला प्रश्न, भारत का देशांतरी विस्तार कितना है? ऑप्शन नंबर ए 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी, ऑप्शन बी 68 डिग्री 7 पूर्वी से 99 डिग्री 25 पूर्वी, ऑप्शन सी 66 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी, ऑप्शन डी 66 डिग्री 7 पूर्वी से 99 डिग्री 25 पूर्वी। तो ये भी आपने पढ़ा होगा अक्षांश और देशांतर की, भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार कितना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 68 डिग्री 7 पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूर्वी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का मानक समय रेखा किस देशांतर रेखा पर आधारित है? तो जो भारत का मानक समय रेखा, जिसको आप लोग जानते हैं, जो आपकी टाइम जोन लाइन है, वो भारत के बीचों बीच से गुजरती है और उसका जो देशांतरीय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। आपके सामने कई सारे प्रश्न हैं, तो राइट आंसर है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है? तो भारत में ऐसे तो बेसिकली 3 राज्य हैं जो कई सारे देशों से सीमा बनाते हैं। तो ऑप्शन में अगर हम देखें तो ऑप्शन में जो सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा बनाता है वो आपका है अरुणाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो ये भी आपके सामने मैप है तो दिख रहा होगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस द्वीप समूह में ज्वालामुखी स्थित है? तो ऑप्शन है लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मिनिकॉय द्वीप और दमन और द्वीप। तो राइट आंसर है आपका, जहां पे ज्वालामुखी स्थित है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? ये सारे क्वेश्चन मैप बेस्ड हैं। अगर आपने मैप को अच्छे से एनालिसिस किया है तो आप बता ले जाएंगे। तो ऑप्शन है आपके सामने पंजाब, राजस्थान, गुजरात और हरियाणा। तो इसमें पाकिस्तान के साथ जो है हरियाणा की सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है? ऐसे प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो जिसकी सीमा चीन के साथ नहीं लगती है वो है आपका पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस राज्य की सीमा बंगाल की खाड़ी से नहीं लगती है? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपका राइट आंसर है जिस जो बंगाल की खाड़ी से नहीं लगता है वो ऑप्शन सी केरल। तो केरल आपका जो है पूर्वी पश्चिमी तट पे है। भारत के किस क्षेत्र को भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है? हिमालय और गंगा का मैदान, भारत और उसके पड़ोसी देश, दक्षिण भारत या उत्तरी भारत। तो जिसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है वो है ऑप्शन नंबर बी भारत और उसके पड़ोसी देश को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये सबको पता होगा भाई, भारत में रहते हैं तो इतना तो पता ही होगा। तो ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी या यमुना। तो राइट आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर बी गंगा। जी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा पर्वत पर्वतों का राजा कहलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी को पता होगा। ऑप्शन ए विंध्याचल, बी सतपुड़ा, सी हिमालय और डी अरावली। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी हिमालय, जिसको हम पर्वतों का राजा बोलते हैं। अगला प्रश्न, भारत में कितने राज्य समुद्र तट से जुड़े हुए हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत के 9 राज्य जो हैं वो समुद्र तट से जुड़े हैं। 5 आपके जो हैं
पूरब की ओर और 4 आपके पश्चिम की ओर। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 9। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा पठार खनिज संपदा के लिए प्रसिद्ध है? तो ऐसा कौन सा पठार है जहां पे खनिजों की बहुतायता पाई जाती है? तो मालवा का पठार, दक्कन का पठार, या आपका छत्तीसगढ़ का पठार, या छोटा नागपुर का पठार? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जी, बिल्कुल आपने सही कहा, डी छोटा नागपुर का पठार, जो कि खनिज संपदा की दृष्टि से काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारत में गंगा का उद्गम स्थान कौन सा है? वह स्थान जहां से गंगा का उद्गम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बद्रीनाथ, गंगोत्री ग्लेशियर, केदारनाथ, या अलकनंदा? तो जहां से गंगा का उद्गम होता है वो है आपका गंगोत्री ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है, मैं आपको ऑप्शन बता दूं, नंगा पर्वत, कंचनजंगा, केटू, या माउंट एवरेस्ट? तो राइट आंसर है कंचनजंगा, जी बिल्कुल, जो कि सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला प्रश्न, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जलसंधि कौन सी है? तो जो अरब सागर और ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले। पाक जल डमरू मंडल, मलक्का जल संधि, पनामा नहर, या सुंडा जल संधि? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो जो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है वो है आपका पाक जल संधि या पाक जल डमरू मंडल। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी नदी साउथ गंगा के नाम से जानी जाती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो साउथ गंगा के नाम से, या दक्षिण की गंगा? ऑप्शन कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, या महानदी? तो जिसे हम दक्षिण की गंगा बोलते हैं वो आपकी है गोदावरी। बिल्कुल सही, राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में ब्लैक सॉइल अधिक पाई जाती है? तो ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, या डी केरल? तो राइट आंसर है जहां पे सबसे ज़्यादा पाई जाती काली मिट्टी वो है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है? तो सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश है कि महाराष्ट्र है या मध्य प्रदेश है या राजस्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, भारत के कुल कितने राज्य हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा हैं? तो हिमालय पर्वत पर कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन ए 5, बी 7, सी 9, या डी 11? तो ये भी मैपिंग के थ्रू है, आप सभी को पता है 9 राज्य जो हैं ये हिमालय पर्वत श्रृंखला पर हैं। अगला प्रश्न, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सबसे साउथर्न पॉइंट कौन सा है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी रामेश्वरम, सी इंदिरा पॉइंट, या डी पलक खाड़ी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मुलायम लकड़ी का उत्पादन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है? ऑप्शन ए आपके सामने स्क्रीन पे है, अच्छे से बताइएगा। उत्तर भारत, बी पश्चिम घाट, सी हिमालय क्षेत्र, या डी पूर्वोत्तर भारत? तो राइट आंसर है सी हिमालय क्षेत्र, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन ए मेघालय, बी असम, सी पश्चिम बंगाल, डी केरल? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम, करेक्ट। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? बहुत ही आसान प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछा गया। ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 8, डी 7? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट, बिल्कुल सभी ने सही बोला, सी इज राइट आंसर, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सोलर एनर्जी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, करेक्ट। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, या डी दक्षिण से उत्तर? तो आपका राइट आंसर है, आपने शायद आपको पता भी होगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ऑप्शन नंबर ए पूरब से पश्चिम की दिशा में, करेक्ट। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा तट कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी तट, सी पूर्वी तट, सी पूर्वी तट, डी आपका कोंकण तट? और राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पूर्वी तट, जी बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल।
अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो सबसे ऊंचा पर्वत, ऑप्शन नंबर ए नीलगिरी पर्वत, बी अन्नामलाई पहाड़ी, सी धोडी बेट्टा, डी महेंद्रगिरी। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी धोडी बेट्टा।